सो फ्रेंड्स ये है शालग्राम धाम का मंदिर। ये वो कुंड है जहाँ से जो है ना 68 तीर्थ स्थान से पानी लेके आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। तभी द्वापर युग में कृष्ण भगवान रो जन्म थियो तो 10,000 साल माण्हू जी उम्र थी। तो उहे वक़्त में एक ब्राह्मण तो उहे 1000 साल तप करे हुए थे, जगह पाराशर ऋषि। सो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम जा रहे हैं शालग्राम धाम की तरफ, जो कि एक तीर्थ या मतलब कि तीर्थ स्थान की हैसियत रखता है। तो मेरे साथ अभी रणबीर भाई है और खेनराज भाई है, और हम यहाँ पे रुके थे। तो ये देख सकते हो कितने खूबसूरत पहाड़ है, और इन पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता जा रहा है हमारे शालग्राम धाम की तरफ। तो आपको ले चलते हैं वहीं पर, और आपको जो है शालग्राम धाम के दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स फाइनली जो है ना हम शालग्राम धाम के पास पहुंच चुके हैं। तो ये यहाँ के नीचे का व्यू है, और ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में हमारा जो तीर्थ स्थान है वो मौजूद है। तो मैं और खेनराज भाई जा रहे हैं पैदल, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता थोड़ा सा नीचे है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं रास्ता, मतलब कि थोड़ा स्पीड से बाइक जाएगी तो कुछ हो ना, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और सामने ही हमारे वो मंदिर है। फ्रेंड्स फाइनली जो है हम शालग्राम धाम पहुँच चुके हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है शालग्राम धाम। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं सामने की ओर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले जो है ना हनुमान जी का मंदिर आता है। तो ये देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे लोगों ने अपने सिक्के वगैरह चढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पे लोग तेल वगैरह चढ़ा के जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है छोटा सा मंदिर हनुमान जी का। और अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नीचे शालग्राम धाम की तरफ। तो ये जो है ना शालग्राम धाम के बारे में लिखा हुआ है हिंदी में। तो खेनराज भाई यहाँ पे इस तरफ आओ। तो इसका कहना है द्वापर युग था ना, उसके अंत समय में जो एक ब्राह्मण था उसका पाराशर नाम था ना, उसने तकरीबन 1 साल यहाँ पे वो किया था युग अपना यज्ञ किया था। पूजा तो किस वजह से उसका यज्ञ जो है ना वो टूट गया। तो फिर उसने महर्षियों को बुलाया, बोला यार अब जो है ना मैं ये कैसे करूँ कि मैं पवित्र हो जाऊँ। तो उन ऋषियों ने इनको कहा आप जो है 68 धाम से जाओ, जल लेके आओ और उससे स्नान करो तो आप पवित्र हो जाओगे। बाद में यहाँ पे उसने स्नान किया था ना, तो ये अभी पानी ये होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, भले यहाँ सूखा पड़ जाए ना ये पानी होता ही है। अच्छा बोलते हैं शालग्राम धाम। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे खेनराज भाई, जिन्होंने इस तीर्थयाम और जल के बारे में जो है आपको बताया। यहाँ पे 68 मतलब के तीर्थ धामों का पानी है जो कभी भी नहीं सूखता, वो हमेशा पड़ा रहता है। तो आपको उसको दर्शन भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कुंड। तो ये वो कुंड है जहाँ से जो है ना 68 तीर्थ स्थान से पानी लेके आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। तभी जो है ना उनकी वो तपस्या जो पूरी हुई थी। तो यहाँ इस जो है कुंड के अंदर 68 तीर्थ स्थान का पानी शामिल है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये क्या चीज़ है? पढ़ लेंगे खुद भाई, जो देखने वाले हिंदी में लिखा हुआ है सब। तो आप खुद, आपको नहीं हिंदी आती ना? नहीं, मुझे नहीं आती। तो फ्रेंड्स ये आप जो है ना पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। तो आप उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। तो आप इसको पॉज करके ना ये रीड कर सकते हैं। तो भाई जा रहे हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स ये है शालग्राम धाम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है हमारे हिंदू धर्म में। सो फ्रेंड्स ये है शालग्राम धाम, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे हिंदू धर्म में। और इस जो है कहा जाता है कि यहाँ पे शालग्राम धाम का जब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं, मतलब इस हर धाम का जब तक आप दर्शन नहीं करोगे तब तक आपकी जो तीर्थ यात्रा वो कंप्लीट नहीं होने वाली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, और सामने की ओर हमारा मंदिर है। सो फ्रेंड्स ये है शालग्राम धाम का मंदिर। तो आपको अंदर चलते हैं और भगवान जी के दर्शन भी करवाते हैं। तो भाई इसको क्या कहा जाता है? नंदी माता कहा जाता है। नंदी माता। तो फ्रेंड्स ये नंदी माता है, और इस तरह हमारे ये शिव जी भगवान हैं, भोलेनाथ जी। फ्रेंड्स हम भी मंदिर में एंटर होते हैं। जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये है मंदिर, शिव जी का मंदिर है। और ये मंदिर जो है 5,500 साल पुराना मंदिर है। और इस तरफ जो शिवलिंग है सो फ्रेंड्स ये है शालग्राम धाम का शिव जी मंदिर।
और बहुत खूबसूरत है। और इस तरफ जो है ये हनुमान जी, और इस तरफ भी हनुमान जी है। और ये है था शिव जी का मंदिर जो कि शालरा धाम तीर्थ स्थान पे मौजूद है। इस शालरा धाम का जब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं करते तब तक आपकी यात्रा जो है वो सफल नहीं होगी। तो जो शालरा धाम का ऊपर के साइड का व्यू है, तो उस तरह हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे महाराज जी ने, पारासर जी ने यज्ञ किया था। और उनका जो है वो यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो फिर उनको जो है ऋषि मुनियों ने मतलब एडवाइस दी कि आप 68 जो है तीर्थ स्थान का जल लेके आओ, एक जगह पे इकट्ठा करो, फिर उनसे स्नान करो, तो आपकी जो है वो यज्ञ सफल हो जाएगा। तो ये थी हमारे शालरा धाम की यात्रा। तो ये दीप जल रहा है इसके अंदर। तो सामने की ओर भी हमारे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। और ये इस शालरा धाम का था व्यू। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स नीचे की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है शालरा धाम और ये सामने जो दिख रहा है वो है शिव मंदिर। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हमारा शालरा धाम है और कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है नवंबर के टाइम जो है नवंबर 7 को मेला भी लगता है, तो लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं। तो वो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मोर भी घूम रहे हैं, ये देखें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मंदिर, शालरा धाम का शिव मंदिर। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। फ्रेंड्स, यही वो कुंड है जहाँ पे जो है पारासर ऋषि मुनि ने स्नान किया था। और अब कहा जाता है कि यहाँ पे जब कोई गुज़र जाता है तो उसके जो तारना होता है, मतलब कि उसकी आखिरी रस्मात होती है, वो यही कुंड में आके करते हैं तो सफल होती है। तो ये था वो कुंड जहाँ पे 68 तीर्थ स्थान का जल जो है वो पारासर लेके आए थे ऋषि मुनि, और उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था और उनका जो है वो यज्ञ सफल हुआ था। तो इस कुंड की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो साल में कितने मेले हो जाते हैं यहाँ पे? दो मेले होते हैं। कौन कौन सी तारीख को? एक तो नवंबर 7 को, 3 को हो गया। ये कार्तिक के महीना, ये 11वें महीने में। हाँ, उसके बाद होगा तीसरे महीने। तीसरे महीने में। तीसरे महीने की कौन सी तारीख को? वो तारीख तो नहीं आती, वो हमें नहीं पता। अच्छा। सो थैंक यू भाई, बात करके अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, इस जो शालरा धाम में है ना, साल में 2 बार मेला भी लगता है। तो एक तीसरे महीने में लगता है, उसकी डेट कंफर्म नहीं है, पता नहीं हमें। और दूसरा लगता है वो नवंबर में लगता है। 3 तारीख को मेला शुरू होता है और 4 तारीख तक चलता है। तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते होंगे। दूसरे मुल्क से भी आते हैं या नहीं? दूसरे मुल्क से भी आते हैं। अच्छा। अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे पास में एक रिहाइश गाह है जहाँ पे जो हमारे भक्त दूर दूर से आते हैं वो स्टे कर सकते हैं। जी महाराज, इस मंदिर के बारे में बताएं, मतलब क्या डिटेल है? ये द्वापर युग में कृष्ण भगवान रो जन्म थियो तो 10,000 साल माण्हू जी उम्र की। तो उहे वक़्त में एक ब्राह्मण तो उहे 1000 साल तप करियो हुए थे, जेका पारासर ऋषि। पछे उहे रो तप खंडक थे हूँ वो હવે उहे हवन करायो। 78 तीर्थों रो पाणी से ये पाणी रो चश्मो हवन करायो। ये पांडव जेका गया वो ये कालू जे जबल मां थिया, समझा? सही। अच्छा, तो मतलब ये कितने हजार साल पुराना मंदिर है ये? 5,000 साल। सही। ये शिव जी का मंदिर है? शिव जी का मंदिर। सही से। तो मतलब यहाँ पे लोग तो दूसरे कंट्री से भी आते होंगे ना, दूसरे मुल्क से भी आते होंगे यहाँ पे लोग इस तीर्थ स्थान को? पूरे मुल्क में। अच्छा, तो अगर इसके बिना मतलब यहाँ पे ना आए तो तीर्थ हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी ना? नहीं। अच्छा, महाराज जी, आपको यहाँ पे कितने साल हो चुके हैं? मैं 2008 में आया हूँ। 2008 में आए, मतलब 14 साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब जो भगत हमारे आते हैं उनको यहाँ पे रहने की और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे रिहाइश वगैरह मिल जाती है ना? सही। ठीक। तो महाराज जी, आपका नाम? चुनी लाल। चुनी लाल। ठीक। तो
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे महाराज चुनीलाल। उस तरफ धाम था और इस तरफ जो है वो रिहाइश गाह है, जो कि यहाँ पे शालदरा धाम के पुजारी हैं। तो ये सामने की ओर हाल है और ये सामने यहाँ पे जो है यज्ञ वगैरह किया जाता है यहाँ पे जो है। तो ये देख सकते हैं। तो ये अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस तरफ हाल है, यहाँ पे हमारे भक्त वगैरह बैठते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हाल है और यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो भाई ये छोटा सा मंदिर है, किसका मंदिर है? जी हाँ, ये किस भगवान का मंदिर है? राधा कृष्ण तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। बोला था ये। सो फ्रेंड्स ये है मंदिर और ये शिव जी है हमारे, और इस तरफ जो है माता नंदी है और शिवलिंग है। और यहाँ पे हमारे महाराज जी रहते हैं। राम राम महाराज। तो ये थे हमारे महाराज और ये था यहाँ पे भी। सो फ्रेंड्स ये था हमारे शालदरा धाम तीर्थ स्थान का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।